टकवर मिड ऑफ ऑन साईडला जर आपण डोकावलं तर ऑन साईडला आपण पाहतोय की एक फाईन लेग आहे. त्यानंतर स्क्वेअर लेग 30 या सर्कलमध्ये आणि संदीप पाटील आपण पाहतोय वायडिश लॉंग ऑन रिझनमध्ये. त्यानंतर डीप मिड विकेटला एक क्षेत्रक्षक. तर पंचांचा अतिरिक्त इशारा येतोय. आजच्या दिवसामधील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्गावर शरद पाटील. पहिला चेंडू जोरदार अपील आणि पहिल्या चेंडूवर पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला फलंदाज बाद होतोय एजन गॉन. पहिला हात बसतोय जहनमान खुनी या संघाला. तो यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर प्रमोद की पारी समाप्त होती हुई बहुत ही शानदार गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज की, और यहाँ पर प्रमोद की पारी समाप्त होती हुई कैप्टन अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, शून्य का चष्मा पहनकर वापस लौटते हुए. नक्कीच शून्यावर बाद होऊन फॅलोमध्ये परतताना आपण पाहतोय डकवर बाद झाले. आणि डक शब्दाचा जर विचार केला तर 1877मध्ये सर्वप्रथम क्रिकेटमध्ये हा शब्द अस्तित्वात आला. त्यानंतर रॉयल डक, गोल्डन डक, प्लॅटिनम डक असे अनेक शब्द आपल्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संज्ञा पाहायला मिळतात. आणि पहिल्या चेंडूवर पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे. कुर्सी अंदर लेना. तर पहिल्या चेंडूवर पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर शरद पाटील याचा आत्मविश्वास दुणावणार आहे, कारण पहिल्या चेंडूवर विकेटचं खुराक त्याला मिळालेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा मजर खान जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर जास्त वेळेला प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला जो बाद करण्याचा विक्रम आहे तो श्रीलंकन गोलंदाज चॅमेंडा वसा याच्या नावे आहे. तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ॲडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलियाचा हा फलंदाज जास्त वेळेला पहिल्या चेंडूवर बाद होण्याचा दुर्दैवी विक्रम त्याच्या नावे आहे. शरद पाटील गोलंदाजी मार्गावर राईट मोर द विकेट. लॉर फुलटा चेंडू अतिशय उत्कृष्ट फटका, मात्र गॅप शोधू शकला नाही. एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये शॉटला चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत एकेरी धावीने अकाउंट ओपन होते ते जय हनुमान खुनी या संघाचं. तो इस बार लोअर फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर शरद गिर बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेला था. यावेळेला मात्र कव्हर पॉईंटच्या वरून हा चेंडू टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतोय डीप. कव्हर पॉईंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आणि तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. तर या 2 धावेने संघाची धावसंख्या कडून झालेली ती 3 धावा. हल्की सी शॉर्ट गेंद रही थी इस बार और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज आतिश ने. 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पर. आज के दिन का ये पहला मुकाबला इस वक्त चलता हुआ. यावेळी जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्कचा वापर करताना दिसून आता फलंदाज. म्हणूनच मी नेहमी म्हणतोय की मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क यांना खूपच महत्त्व आहे. शरद पटेल बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा टर्न होतो ना, राईट मोर द विकेटचा मारा करतोय. यावेळी पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय, कारण चेंडू पडल्यानंतर तोसा दिशाने होतोय. अवांतर धावाने संघाची धावसंख्या कडून झालेली ती 4. इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद, वही कारण था कि वाइड करार दी गई. अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई. स्विचेट खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील तिथे पाहायला मिळाला होता, मात्र पंच संमत नाहीत. लेग बायचा इशारा तो पंचांकडनं आणि धावसंख्या संख्येला वाढून दिली ती 5 धावा. मजर खाननं आपल्या माहितीसाठी ग्रामीण क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये शरद पाटील यांच्या नावे असा एक विक्रम आहे. सलग 5 चेंडूमध्ये 5 विकेट घेण्याचा विक्रम याही गोलंदाजाने केलेला आहे. तोच गोलंदाज सध्या आपण बघतोय शरद पाटील. अटपटे अंदाजांमध्ये हा फटका केलेला आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक तर आला होता, मात्र झेल पकडू शकला नाही आणि तोपर्यंत धावांची लयलूट करताना फलंदाज आपण पाहतोय. तब्बल 3 धाव पूर्ण करतात आणि 3 धावेने संघाची धावसंख्या घडून झालेली ती धाव पलकावर 8 धावा. ग्रामीण पूलमधील हा पहिला सामना सध्या आपण पाहतोय जय हनुमान खोने विरुद्ध बंदरवती काल्यार. आणि यानंतर ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला जय गावदी लाखविली विपक्ष जय महाराष्ट्र धामणगाव ही लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर धामणगाव संघाचा संघनायक आणि लाखविली संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे.
क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, कारण 4 षटकांसाठी आपल्याला 20 मिनिटांचा वेळ दिला गेलेला आहे आणि 4 षटके हे 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 1 बाद 8 धावा. पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला नाही. तर गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज भद्रावती कालेर संघाचा की प्लेअर सुनील पाटील येतोय दूरवरच्या टोकाकडून. आता मात्र मंजर आपण पाहतो विखुरलेले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, कारण पॉवरप्लेच्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. जी बिल्कुल धुमाल सर, हमने देखा कि पहले ओवर में जो मैंडेटरी पावर प्ले था, जहां पर हमने देखा पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक ओवर की समाप्ति पर रन बनाए हैं 8. अब दूसरे ओवर के लिए सुनील पाटिल को बुलाया गया है. सुनील पाटील बॉलिंग मार्कवर दूरवरच्या टोकाकडून येतोय. सामना करेला फलंदाज दक्षिण, जो वैयक्तिक 4 धावसंख्या खेळतोय. सुनील पाटील बॅकफुटवर जाऊन टोलवण्याचा प्रयत्न होता. येस नो करत एक धाव तर पूर्ण केलेली आहे फलंदाजाने. एकेरी धावीने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 1 ने वाढून झाली ती 9 धावा. सुनील पाटील यावेळी फ्लॉर फुलटा चेंडू लॉप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, मात्र सूर्याच्या किरणांचा त्रास आणि आता मात्र हा जीवदान आपण पाहतोय. सूर्यकिरणांचा त्रास तिथे झाला होता क्षेत्ररक्षकाला मजर. जी बिल्कुल, वहाँ पर लोअर फुटॉस गेंद थी और बहुत ऊपर खेल बैठे थे बल्लेबाज आतिश. सही कहा आपने कि जो सूरज की किरणें थी वो डीप के जो खिलाड़ी थे उनकी आंखों पर आ रही थी, वही कारण थे कि गेंद को जज नहीं कर पाए थे. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका एकच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या वरून सीमापार झन्नाटेदार षटकार. आजच्या दिवसामधील पहिला षटकार आपण पाहतोय. फलंदाज आतिश याच्या बॅट मधून निघालेला मजर खान आतिशी षटकार. जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इस बार आया है आतिश के बल्ले से. शॉर्ट गेंद थी और उसको हुक कर दिया था, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 17 रन. एक विकेट गंवाने के बाद षटकाराने धावसंख्या मुसंडी मारते. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती आमचे एक्सपर्ट स्कोरर साहेब सांगतात की 17 धावा. उद्या मित्रांनो 17 मार्च आणि उद्या नक्कीच आमच्या लाडके आमदार मोहित चौगुले साहेबांचा वाढदिवस असणार आहे. तर षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज 16 मार्च आहे आणि आजचा दिवस तसंच हर्षल गिफ्टच्या नावे गेला होता, कारण हर्षल गिफ्ट याने नेदरलँड संघाविरुद्ध विश्वचषकामध्ये सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम आजच्या दिवशी केला होता. अतिशय षटकार मारल्यानंतर नक्कीच या गोष्टीची आठवण होते. गोलंदाज सुनील पाटील पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी जोरदार अपील, मात्र पंच संबंध नाहीत. चौटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, लेग बॅटचा इशारा तो पंचांकडनं. एक चौटी धाव पूर्ण करतात अवंतरच्या रूपाने फलंदाजाने. धावसंख्या एका धावेने वाढून झालेली ती धावफलकर 18 धावा. सुनील पाटील कालेर संघाकडून दुसरं षटकात आलतोय. यावेळी फुलटॉस चेंडूला स्वांग करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतो. जोपर्यंत दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतात. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती धावफलकर 20 धावा. माझ्यासमोर मजर खान ज्याने अतिशय उत्कृष्ट समालोचन या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केलेलं आहे. यावेळी फुलटा चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय.
एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण. तर 2+1 अशा प्रकारे 3 धावा मिळतील फलंदाजी करणाऱ्या जवानमान खोनी या संघाला. आणि पुढील चेंडू उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढचा चेंडू असणार आहे फ्रीट. फ्रीटचा जर मजरखान विचार केला तर ऑक्टोबर 2007 मध्ये हा चेंडू अस्तित्वाला आला आणि हा चेंडू खेळणारा पहिला फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळाला होता, भारताचा विस्फोटक फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग. वाढल्यानंतर चेंडू खूपच टर्न होतोय, दिशा भरकटली जाते, पंचांचा वायरचा शर्यत होतोय. अवांतर धावेमध्ये भर आणि अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या घडून दिलेली ती 24 धावा. यावेळी चेंडूला लॉफ्ट केलेला लॉफ्टेड फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, मात्र कुठल्या प्रकारचं नुकसान होणार नाही आणि तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. तर एकेरी धावेने दुसऱ्या षटकाची समाप्तीने 2 षटकाची समाप्तीनंतर जय हनुमान खोनी संघाची धावसंख्या नाणेफेक आल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना एक बाद धावफलकावर 25 धावा, 25 लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं अब तक 25 रन, अच्छा टोटल अब तक बना है यहाँ पर जय हनुमान खूनी ने, जहाँ पर हम देख सकते हैं आतिश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे और उनका साथ देते हुए दक्षत. पहले ओवर में शरद ने 8 रन खर्च किए, लेकिन इस ओवर में सुनील पाटिल के ओवर में 17 रन आ गए. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है एक और ग्रामीण का मुकाबला रहेगा, जय गावदेवी लाखिली और जय महाराष्ट्र धामनगांव. उसके बाद हम सिटी की तरफ बढ़ेंगे जहां पर जी सरकार और अम्मार बिन सालिन के बीच में मुकाबला रहेगा सिटी का. टॉस के लिए आना है लाखिली के कैप्टन और धामनगांव के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है. तीसरे ओवर के लिए अब योगेश को बुलाया गया है. दक्षत सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज योगेश का. पहली गेंद वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद, देखना इस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया, ग्लांस किया था और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ दक्षत के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. नक्कीच आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका केलेला आहे. फलंदाज दक्षित याने पूर्णपणे दक्ष होता हा फटका खेळण्यासाठी आणि खराब चेंडू लेग स्टंप मोडचा चेंडू होता आणि जसा चेंडू तसा समाजर, अगदी चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळला होता फलंदाजाने. उसी बीच वहां पर देखना है नो बॉल का इशारा आता हुआ, दूर से खिलाड़ी आते हुए तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज. 1+2 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं धुमासर की जो कालेर की गेंदबाजी अब उस प्रकार की नजर नहीं आ रही है. अगदी बरोबर सहमत आहे आपल्या मताशी आणि या अवांतर धावा कदाचित महागड्या ठरवू शकतील कालेर संघ जेव्हा सेकंड इनिंग मध्ये फलंदाजी करेल. या धावा रोखाव्या लागतील कालेर संघाच्या गोलंदाजांना. जी बिल्कुल, जो अतिरिक्त रन जा रहे हैं उसको अब रोकना होगा. 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर. फ्री हिट का इशारा आता हुआ और सामना करेंगे दक्षत. उसी बीच वहां पर फ्री हिट गेंद और लेफ्ट कर दिया इस गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ दक्षत के बल्ले से. नक्कीच अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय दक्ष त्याच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा पूर्णपणे दक्ष होऊन हा फटका केलेला आहे. एकाच ऍक्शन मध्ये हे आपण पाहू शकता, ऑफ म्हणजे खूपच बाहेर गेला होता आणि एकाच ऍक्शन मध्ये जो कहते ना मजर खान हरकत में बरकत आहे, 6 धावांची बरकत मिळते जवानमान खोनी संघाला आणि फलंदाज दक्ष त्याला. बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ दक्षत के बल्ले से. कहीं ना कहीं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे दक्षत यहां पर खतरे को दस्तक देती हुई इस वक्त.
उसी बीच वहां पर हेलीकॉप्टर इस बार, और ये भी जा रही है बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दक्षत द्वारा। मस्तकी में दस्तक संदीप पाटील तिथे उभा होता आणि त्याच्या डोक्यावरून फटका केला होता फलंदाज दक्षित याने. अप्रतिम फटका, लॉफ्टेड फटका. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ वहां पर दक्षत के बल्ले से, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रही थी ये गेंद, और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आता हुआ। उसी बीच वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। आपको बताता चलो धुमाल सर की बाली ट्रॉफी 2018 में इसी तरह का स्ट्रोक लगाया था करिश्मा मात्रे ने, लेकिन वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई थी। नक्कीच वालोप भादुवाड ज्याचा जो वाढदिवस आहे. उसी बीच लोअर फुल टॉस गेंद, स्लॉक स्वीप, और ये गेंद भी जा रही है बाहर 6 रनों के लिए। नक्कीच अगदी मायकल क्लॅर्कच्या अंदाजाने फटका केला होता फलंदाजाने. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता अतिशय उत्कृष्ट फटका, पोझिशन बनवली त्या फटका खेळण्यासाठी, आणि लेफ्ट स्वीप, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अप्रतिम फटका. तो तीसरा ओवर चल रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर अब तक बना लिया है जय हनुमान खूनी ने। 51 रन, अच्छा नजर आता हुआ ये स्कोर। अगर हम पहले ओवर की बात करें जहां पर 8 रन, उसके बाद के जो गेंदबाज थे वो महंगे साबित हुए। गावदेवी लाखिवले आणि जयमास्टर धामणगाव संघ आपण नाणेफेकसाठी यायचं आहे. ग्रामीण पूलमधील दुसरा सामना पाहायला मिळाल्याने या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लगेच नाणेफेक केली जाईल. 4 षटके संपण्याच्या अगोदर लाखिवली संघाचा संघनायक आणि धामणगाव संघाचा संघनायक आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. पुन्हा एकदा दे घुमाके मारण्याचा प्रयत्न होता, यावेळी चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. तो अच्छी गेंद रही थी इस बार, डॉट गेंद होती हुई। उसी बीच वहां पर देखना एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज दक्षत, एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर योगेश की। एम्पायर गोकुल पाटिल और अकबर मनियार सर भी हमसे जुड़ चुके हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने धुमाल सर यहाँ पर बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की है। जबकि पहली गेंद के ऊपर प्रमोद का विकेट गिरा, उसके बाद दोनों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, आतिश और दक्षत ने। नक्कीच तब्बल 51 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला विकेट अगदी पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता. यानंतर सामना आपण पाहणार तर आई गावदेवी लाखिवली विरुद्ध जयमास्टर धामणगाव या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल दिला जात आहे. जी बिल्कुल, लास्ट ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर दोनों टीमों को। 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको टॉस बॉक्स में आना है। धामणगांव के कैप्टन और लाखिवली के कैप्टन, आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ जहां पर कालेर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले ओवर तक उनका ये फैसला ठीक था, लेकिन उसके बाद उनका ये फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ। लास्ट ओवर के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज अमर को बुलाया गया है। पहली गेंद अमर की और इसको भी भेज दिया वहां पर। पहली गेंद के ऊपर वहां पर सिक्सर के साथ स्वागत करते हुए गेंदबाज का बल्लेबाज आतिश। नक्कीच हे आपण पाहूया रिप्ले मध्ये. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि हवे शॉट आपण पाहतो फलंदाजाच्या बॅटमधून. अमर याचं स्वागत केलेलं फलंदाजाने षटकाराने. तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, आतिश और दक्षत। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो गेंदें बाउंड्री के बाहर जा रही है। सत्तावन रनों पर स्कोर जा पहुंचा है 57, एक अच्छा टोटल की तरफ बढ़ती हुई खुनी। उसी बीच वहाँ पर देखना ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 58 पर पहुंचता हुआ।
वहां पर देखना है अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। आतिश की पारी यहां समाप्त होती हुई। चांगली वापसी करताना आपण बघतोय गोलंदाज अमर, मात्र फलंदाजाने खूपच चुकीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता अराउंड द लेग आणि त्रिफल बादच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेला आहे. तो दूसरा विकेट गिरता हुआ जय हनुमान खुनी का आतिश के रूप में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर कर वापस लौटते हुए अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए थे, छोड़ दिया था उस गेंद को। अगर सिद्दीक भावे सर रहते तो वो यही कहते कि आ बैल मुझे मार, लेकिन यहाँ पर आ बॉल मुझे मार हुआ है। योगेश एक अच्छे बल्लेबाज है, योगेश हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इस बार देखना है बहुत तेज बल्ला घुमाया था वहां पर योगेश ने। एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा एक रन की मदद से 59 पर। योगेश की अगर हम बात करें धुमाल सर, तो ब्लैक कैप्स के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है सिटी क्रिकेट में। बोले ना भाई। उसी बीच एक बार फिर से देखना है वहां पर गेंद को सिर्फ देखते ही रह गए सुनील पाटिल और मस्तक पे दस्तक। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. या क्षेत्ररक्षक अगदी जागेवरून हल्ले नाही, क्षेत्ररक्षक बनले होते प्रेक्षक. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला होता. अतिशय उत्कृष्ट फटका, गगनभेदी षटकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर दक्षत की। अब तक 40 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 4 सिक्सर 1 बाउंड्री लगाई है। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दक्षत स्कोर जा पहुंचा इस सिक्सर की मदद से 65 रनों पर। 65 धावपृष्ठावर झलकल्या गेलेल्या आहेत आणि डेंजर झोनमध्ये जवळजवळ धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे. कारण 4 षटकांचा सामना आणि 60+ धावा म्हणजे जरा नक्कीच स्वच्छ सूर्यप्रकाश जरी असलं तरी एक चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतोय. लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है दोनों टीमों को। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद पहले आपको टॉस बॉक्स में आना है। दरम्यान आगमन होते आमचे सहकारी संयोजक वॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे सरांचा. वेलकम सर. उस बीच वहां पर देखना है क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, वहां पर दक्षत ने दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। देखने हाँ ना में अब जाकर वहां पर रन तो जरूर दूसरे के लिए पलटे थे, लेकिन योगेश की पारी समाप्त होती हुई। पुढील सामना आपण ग्रामीण पूल मधीलच पाहणार आहोत आणि शेवटचा ऑफिशियल कॉल तर दिलेला आहे दोन्ही संघांना. आई गावदेवी लाखिवली संघाचा संघ नायक आणि जय महाराष्ट्र धामणगाव संघाचा संघ नायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर जोही संघ नायक लेट रिपोर्ट करेल त्या संघाला पॅनलाइज केलं जाईल. तर आमचे सहकारी समालोचक स्वीट वॉइस कॉमेंट्रीच्या दुनियेमधील शाहिद कपूर नबील दिवकर सरांचं आगमन होत आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सिद्दीक भावे सर और नबील दिवकर। उसी बीच वहां पर देखना हुक कर दिया इस गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. अशा प्रकारे 7 धावा या धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. करेला तो करेला ऊपर से निमचढा. धावसंख्या 7 ने वेगाने वाढते आणि धावसंख्या 7 ने वाढून झालेली ती आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सांगतात साहेब मोमीन.
73 73 धावा. बिल्कुल 73 रन, लेकिन यहाँ पर दक्षत इस वक्त 47 पर पहुंच चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दक्षत द्वारा, लेकिन उस प्रकार की गेंदबाजी आज नहीं देखने को मिली है बंद्रा मारुति कालेर के गेंदबाजों द्वारा। लगातार हमने देखा कि जो उनकी गेंदबाजी रही है, कभी वाइड गेंदे कभी नो गेंदे, और जब अच्छी गेंदे कर रहे हैं तो उसके ऊपर सिक्सर लग रहा है। तर पाहूया ग्रामीण पूलमधील फलंदाज अर्धशतक झळकवतोय का. काल हरेश ठाकरेचा अर्धशतक केवळ एका धावने हुकलं होतं आणि वैयक्तिक 47 धावसंख्येवर फलंदाजी सध्या दक्षता हा फलंदाज करतोय. पाली ट्रॉफी 2021 मधील पहिलं अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रम करतोय का दक्षत हे पाहावे लागेल. बिल्कुल देखना, 3 रन बचे, 47 पर खेल रहे हैं दक्षत. अच्छी बल्लेबाजी जिसमें उन्होंने अब तक 5 सिक्सर लगाए. वेलकम सिद्दीक बाबे सर. पहला मुकाबला चल रहा है जय हनुमान खुनी और बंद्रा मारुति कालेर के बीच में, जहां पर टॉस को जीता था बंद्रा मारुति कालेर ने और फील्डिंग करते भी बहुत बढ़िया टोटल अब तक बना लिया है. उसी बीच वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद और इसको भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए अर्धशतक लगाते हुए वहां पर दक्षत. इस बॅटने अभिवादन स्वीकारताना आपण बघतोय पाली ट्रॉफी 2021 मधील पहिलं अर्धशतक वीर दक्षत हा फलंदाज. दक्षत सिंगोले ठरलाय. पाली ट्रॉफी 2021 मधील पहिलं अर्धशतक वीर, पहिली 50 दक्षत सिंगोले याच्या नावे. व्हॉट इनिंग. नक्कीच लॉर्ड्स गॅलरी जर आपण पाहतोय अभिवादन स्वीकारलेल्या दक्षत यांनी बिग हँड दिले जाते. कोणी संघाकडून दक्षत सिंगोले यासाठी. आई गांव देवी लाखविले के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. धामनगांव के कैप्टन आ चुके हैं. लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, वरना अब इसके बाद आपको पेनलाइज किया जा सकता है. तर बाली ट्रॉफी 2021 मधील पहिलं अर्धशतक जी प्रतीक्षा होती ती संपलेली आहे आणि पहिलं अर्धशतक दक्षित सिंगोले याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळते. इंदोरच्या हंगामाचा विचार केला तर ग्रामीण पूलमधील पहिलं अर्धशतक जो झळकवण्याचा विक्रम नक्कीच आपण तर एक भलं मोठं लक्ष आपण पाहतोय जे ठेवलेलं आहे जर्मन खुनिया संघाने. बिल्कुल बहुत बढ़िया टारगेट दिया है यहाँ पर कालेर को. जय हनुमान खूनी ने 80 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो. बंद्रा मारुति कालेर को बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली आज हमें दक्षत और आतिश, जहाँ पर दक्षत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 53 रन बनाए, नॉट आउट रहे. धन्यवाद सुभाष धुमाल, धन्यवाद मजहर खान. भारत के सुपर से ऊपर शो की सुबह में शुरुआत होती हुई और सुबह में ही दक्षत ने ये साबित कर दिया है कि इस विकेट पे बल्लेबाजी करना अभी भी आसान है. खोनी के बैट्समैन ने अर्धशतक जमाया दक्षत ने, और 80 रनों की चुनौती मानो बहुत बड़ी चुनौती बंद्रा मारुति कालेर के सामने. सभी गेंदबाज पीटे गए. सिर्फ मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छा ओवर किया था शरद ने, 8 रन दिए थे. उसके बाद जितने भी गेंदबाज आए, सुनील पाटिल, योगेश, अमर, सब ने काफ़ी खर्चीले रन दिए. बाली ट्रॉफी 2021 की सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के अगली जो 2 टीमें लाखेवली बनाम धामनगांव,
जय महाराष्ट्र धामनगांव बनाम लाखेवली। जय महाराष्ट्र धामनगांव के कैप्टन आ चुके हैं। लाखेवली के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। कमेंटेटर शुभात धुमाल, कमेंटेटर मजर खान, कमेंटेटर नबील दिवकर और ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन हमारे साथ। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, पिछले बाली ट्रॉफी के टॉस सम्राट रमीज रईस, अशफाक पनवेलकर, एक्स कैप्टन पायनियर के, सभी का हार्दिक स्वागत। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, मरता क्या ना करता सुनील पाटिल ओपन करने आए। डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, उनके साथ संदीप है। देखिए 2018 की जो बाली ट्रॉफी थी उसमें सुनील पाटिल काफ़ी चमके थे। जी बिल्कुल भावे सर, अब उसी पारी को दोहराना होगा। यहाँ पर सुनील पाटिल को गेंदबाजी के लिए राज को बुलाया गया है। राज की हम बात करें तो ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट का काफ़ी अनुभव है। ट्रिपल एस के लिए वो खेला करते थे। राजकुमार, राज को कौन भूल सकता है। नाना कप 2016 में पहला गोल्डन सिक्स आतिश बामड़े को एक्स्ट्रा कवर में मारा था। राज राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सुनील पाटिल को दूर कर बैठे वाइट। अंपायर शानू कुरैशी, ऑन फील्ड अंपायर। पहली गेंद वहाँ पर राज की बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे, वही कारण था कि वाइट करार दी गई है। वाइट के साथ खाता खुलता हुआ बंद्रिया मारुति कालेर का जो टारगेट है 80 रनों का टारगेट है इस वक्त बंद्रिया मारुति कालेर के सामने। राज मुड़ते हुए इस मरतबा सुनील ने ड्रॉप कर दिया स्टैंड में, 6 रन। डेविड वार्नर का अंदाज। जी बिल्कुल भावे सर, उसी शैली में इस बार खेला था सुनील पाटिल ने। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ, सिक्सर आता हुआ इस बार। स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 7 रनों पर और सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए सुनील पाटिल। एक बात है कि ये सुनील पाटिल जो बैट्समैन है, हालांकि इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं बाली ट्रॉफी में और ख़ास तौर से इस ग्राउंड पे। एक बात है कि अगर सुनील पाटिल 2-3 ओवर तक रहे तो फिर मैच बहुत ही रोमांचक हो जाएगा। जी बिल्कुल भावे सर, सही कहा आपने। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है सुनील पाटिल। लाखेवड़ी की टीम दोनों कैप्टन को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना है। लाखेवली बनाम जय महाराष्ट्र धामनगांव। छह रन से खाता खोलते हुए सुनील पाटिल। राज राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुनील पाटिल के लिए। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी रखा गया है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 8 पे पहुंचा कालेर का।
8 रन। खिली हुई धूप और बाली ट्रॉफी की सुबह का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, खूनी बनाम कालेर। इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 9 पे पहुंचा है। राज सुनील पाटिल के लिए फुल टॉस, गेंद स्विंग कर दिया, नो बॉल और गेंद मस्तक पे दस्तक, एक और सिक्सर। अब राज के सामने बल्लेबाजी का राज करते हुए सुनील पाटिल, क्या कहेंगे मजर? जी बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सुनील पाटिल द्वारा, लेकिन राज उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। अभी तक 15 रन आए हैं और फ्री हिट भी आया है। इसका मतलब है 16 रन में 16। दोनों टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है। 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स। 16 रन। मैंने पहले ही कहा था मजर के सुनील पाटिल हालांकि बाली ट्रॉफी में तो बहुत ही अच्छा खेले, इस ग्राउंड पे उनके कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। फ्री हिट है, 16 रन बने। और शायद सुनील पाटिल ने भी तय कर लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अटैक अभी ही करना है, नाउ और नेवर। राज सुनील पाटिल के लिए इस मर्तबा बढ़िया वापसी, नीची गेंद रही थी, विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। राज राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मर्तबा मोड़ दिया है गेंद को खाली क्षेत्र में। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्ड हुई है। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 17 पे पहुंचा है। पहला ओवर चलता हुआ 17 विदाउट लॉस, चेसिंग अ ह्यूज टोटल ऑफ 80। इस मरतबा नीची गेंद रही थी, लेकिन बैट्समैन 1 रन लेग बाय के रूप में चुराते हुए 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 18, कोई विकेट नहीं। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें जय महाराष्ट्र दामनगांव और लाखेवली।
टॉस के लिए हम इस वक्त 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में हैं, दोनों कैप्टन हैं। लेट्स सी हु विल विन द टॉस। एक्स पॉइनियर के कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मुशीर नाचान, सादात पटेल, विष्णु चंदे स्पॉन्सर 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला, आपको भी जुड़ जाना है। नईम शेख साहब, आपको भी जुड़ जाना है। आशीष पाटिल है लाखेवली के और सूरज पाटिल धामनगांव के। नईम शेख साहब और अशफाक पनवेलकर। एक कैप्टन इधर आयो, आप दोनों बीच में। कैप्टन इधर आओ, कैप्टन आप इधर आओ। ये दोनों कैप्टन देख लो, एक तरफ है एबी अल्ताफ बाली और दूसरी तरफ है जेडपी जिला परिषद। भाई मत देखिए, एक तरफ जेडपी है और एक तरफ एबी अल्ताफ बाली। गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। और भारत के सुपर से ऊपर शो में आप आए। एक मिनट, मैं क्या बोलूँ। आइए, रोलेक्स मेडिकेयर की ये टॉस विनिंग कैप्टन को हम बैग दे रहे हैं। मनसब मुल्ला और फाद और ये कॉइन भी दे, दलवी की देन। कॉइन भी दे रहे, कॉइन और आज से हम ये कल से दे रहे। कल से ये कॉइन भी दे रहे हैं, यादगार कॉइन। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और मैच रेफरी। लाखोली को 2 रन का पेनल्टी दिया जा रहा है, लेट ऑफ। सूरज पाटिल, ये बताइए कि बाली ट्रॉफी खेलने के लिए कितना आप एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि बाली ट्रॉफी पिछले साल हुई नहीं, तब से हम कर रहे थे बाली ट्रॉफी कब आएगी। टॉस जिंकले काय करणार? बॉलिंग करणार। गोलंदाजी घेण्याच्या मागे काय उद्देश आहे? आमच्या घरी चांगले बॉलर आहेत, आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करू। कुठला गोलंदाज आहे जे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी करणार? राजेश आहे, अजिंक्य आहे। समोरची टीममध्ये एक चांगले फलंदाज आहे, कुठले फलंदाज टार्गेटमध्ये राहतील? आता त्यांचा संघ आम्ही त्यांच्या संघाशी पहिल्यांदाच खेळतो, कुठले खेळाडू आहेत काय आम्हाला त्यांची माहिती नाही, ते आम्ही बघू नये। पहिल्यांदा खेळताना अटीतटीचा सामना होईल। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ आशीष है और आशीष वाकई में आपकी बल्लेबाजी में वाकई में कशिश है, लेकिन ये बताइए कि बाली ट्रॉफी की जो कशिश है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बाली ट्रॉफीचं आयोजन खूप चांगल्या प्रकारे आणि आमचं यावर्षी आमचं दुसरं वर्ष आहे खेळण्याचं। अल्ताफ बाली सरांनी खूपच चांगलं असं आयोजन केलं आहे। भिवंडीमध्ये खूप असं यांच्यासारखं आयोजन होत नाही। टॉस जिंकला असता ते काय केलं असतं? केले असते मी। आता तुम्हाला फलंदाजी करायची, 4 ओव्हरमध्ये किती धावापात बघता? 60च्या पुढे जायचा प्रयत्न करू आम्ही। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये कुठले फलंदाज आहेत चांगले स्टार्ट देणार? ऋतिक आहे, अजित आहे आणि रोशन पाटील। ते आम्ही अपेक्षा करू शकतो की लाखिवली चांगल्याने स्टार्ट करतो? होय, नक्कीच। एक अटीतटीचा सामना होईल? होय, नक्की। All the best. The news from the toss box is Jay Dhamangaon. Jay Maharashtra Dhamangaon won the toss. They elected bowl first. He is back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। उसी बीच एक बार फिर से देखना, इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, लाखिवली समय पे पहुंची नहीं थी, इसलिए लाखिवली टीम को 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। 4 ओवर खत्म होने से पहले जो भी टीम नहीं पहुंचेंगी
उसको पेनलाइज किया जाएगा। लाखिवली टीम को 2 रन का पेनल्टी दिया गया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है डेविड वार्नर और भिवंडी सुनील पाटिल द्वारा। 30 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। धामनगांव के कैप्टन आपको मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से मिलना है। उसी बीच वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है। जो विकेट ऑल और गई है। हेलो चेक, हेलो चेक। देखिए गेट के पास जितनी भी गाड़ियां खड़ी है वहां से सभी को हटाना है। जो खिलाड़ियों की गाड़ी है सभी को हटाना है वहां से। 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखे नबील तो 30 रन बने 2 विकेटें गंवाने के बाद। अब यहाँ से जो रन चाहिए 50 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें और 50 रन। तीसरे ओवर के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज दक्षत को। देखिए हमारे सभी वॉलेंटियर्स और कमेटी मेंबर्स, जिस किसी की भी बाइक एंट्री गेट पर वो हटा दी जाए प्लीज। पहली गेंद वहां पर दक्षत की बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला, वहां पर पंच किया था। कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 31 पर। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहले ओवर में हमने देखा कि राज ने 18 रन खर्च किए, उसके बाद आतिश ने 12 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे थे सुनील पाटिल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 24 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद संदीप सिर्फ 1 रन बनाए। दक्षत उसी बीच वहां पर फोर्स करने की कोशिश की, लंघन की दिशा में गेंद आती भी। इसी बीच एक बार फिर से 1 रन आता हुआ। दक्षत जिन्होंने इस मैच में और बाली ट्रॉफी में पहला अर्धशतक लगाया, क्या कमाल की बल्लेबाजी की दक्षत ने। 53 रन बनाए जिसमें उन्होंने 6 सिक्सर लगाए थे। उसी बीच वहां पर देखना है लगान की दिशा में इस गेंद को खेला है और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। तीसरा विकेट गिरता हुआ बन रहा मारुति कालेर का। शरद की पारी यहां पर समाप्त होती हुई तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ 32 रनों पर। महेश अगले बल्लेबाज। इसके बाद एक और मुकाबला हम देखेंगे, ग्रामीण पूल का मुकाबला रहेगा। लाखिवली और धामनगांव के बीच में मुकाबला रहेगा अगला मुकाबला। उसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा मुकाबला आज के दिन का रहेगा वो सिटी का मुकाबला रहेगा। BC4 का मुकाबला जी सरकार और अम्मार बिन सालिन के बीच में रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को पंच किया था वहां पर बल्लेबाज महेश ने।
अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस ओवर में दक्षत द्वारा, जहां पर 4 गेंदों में एक बड़ा विकेट हासिल किया और 3 रन खर्च किए हैं। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से, डबल 3 33 रन। अभी भी यहाँ से अगर हम देखें नबील, तो बहुत बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार गति परिवर्तन करने की कोशिश वहां पर, लेकिन स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ वहां पर अतुल के बल्ले से। कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार दक्षत ने, गति परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल बल्लेबाज के सामने गेंद को रख दिया था। क्या कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर अतुल के बल्ले से, स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रनों की मदद से स्कोर 39 रनों पर जा पहुंचा। अभी भी यहां से हम देखें तो 41 रन और चाहिए, 7 गेंदे और 41 रन। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर देखना है, हुक करने की कोशिश, लेकिन वहां पर प्रमोद मौजूद है। विकेट गिरता हुआ, अतुल की पारी समाप्त होती हुई। कोई गलती नहीं की वहां पर कैप्टन प्रमोद ने। चौथा झटका लगता हुआ बंद्रा मारुति कालेर को। तीन ओवर की समाप्ति पर 39 रन। तो अब लास्ट ओवर के लिए दर्शन को बुलाया गया है। समय के मामले में सहयोग कर रहे हैं, आपको तुरंत ही खेल की शुरुआत करनी है। जय हनुमान खूनी। दर्शन सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज महेश। पहली गेंद वहां पर दर्शन की, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज महेश ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए यहां पर गेंदबाज दर्शन। जबकि 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 39 रन बने हैं। उसी बीच वहां पर फ्लैटेड गेंद रही थी, स्वीप कर दिया इस गेंद को। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई कारपेट द्वारा 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 40 पर। 20 गेंदों में नबील 40 बने। अब आने वाली जो 4 गेंदें उसमें 40 रन चाहिए। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, जब तक सुनील पाटिल बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला लास्ट ओवर तक जाएगा। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और भाविक की पारी समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ बंद्रा मारुति कालेर को। स्ट्रोक तो अच्छा खेला था वहां पर भाविक ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। लंगॉन की दिशा में अच्छा कैच समाप्त करते हुए अजय। तो बल्लेबाजी के लिए अब दर्शन टू दर्शन। एक और अच्छी गेंद वहां पर दर्शन की। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद लाखिवली और धामनगांव के बीच में मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना है, अच्छा ड्राइव जरूर लगाया, लेकिन जो रन चाहिए थे यहाँ पर शुरुआती ओवर में वो रन नहीं जोड़ पाई थी बंद्रा मारुति कालेर। तो इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई जय हनुमान खूनी
पहले कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी। तो आज के दिन का पहला मुकाबला अपने नाम करती हुई जय हनुमान खूनी, जहां पर हमने देखा कि कमाल की बल्लेबाजी की है दक्षत ने, 53 रन बनाए, अर्धशतक लगाया। बाली ट्रॉफी 2021 का पहला अर्धशतक आता हुआ दक्षत के बल्ले से।